दोस्तों आप देख सकते हैं गोल्डन रॉक घोड़ा जो पिछली बार पुष्कर चैंपियन बना था। इसके बच्चे बहुत बड़े। का नाम था जुगनी जी। जुगनी ने 5 बच्चे दिए जी, तो 5 ही बच्चे रिंग क्वालिटी के टॉप और चैंपियन बने। किसी भी घोड़े को 1000 घोड़ी दोगे आप तो उसके बच्चे तो अच्छे 2-4 तो आएंगे ही जी। वैसे मत करो। मेरे कहने का मतलब है कि आप रैंडमली 10-15 बच्चे देखो और 10-15 बच्चे में से देखो रेशो कितनी आती है, कितने बच्चे ज्यादा बढ़िया आते हैं जी। अगर तो 10 में से 5-6 बच्चे अच्छे आ रहे हैं तो इसका मतलब घोड़ा ब्रीड अच्छी कर रहा है। अगर 10 में 1 अच्छा आ रहा है तो इसका मतलब कि कोई ना कोई घोड़ी अच्छी निकाल रही है बच्चा। कि जो इन ब्रीडिंग है बहुत होने लग गई जी। इन ब्रीडिंग के फॉल्ट बहुत आते हैं जी, है ना। कुछ घोड़े हैं वो छोड़ते ही नहीं, घुटनों में पानी आ रहा है, बाइट आउट आ रहा है, टेस्टिकल सिंगल आए और सिंगल ही आगे टेस्टिकल आ रहे हैं, ओवरी नहीं आ रही। आलीशान लाइन का ओनली 12.5% ब्लड रह जाता है जी। क्योंकि पहले आलीशान का 50% रह गया दिलबाग में, उसके बाद आलीशान का 25% रह गया देवराज में, उसके बाद 12.5% रह गया इसमें। इसके बच्चों में इसका आधा रह जाएगा क्योंकि आगे माँ का ब्लड आ गया और इसकी माँ वाली साइड में कहीं भी आलीशान नहीं है। विलेज फोटोग्राफी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आशु देसाई जो सूरत गुजरात से बिलोंग करता हूं और आप देख रहे हैं गोल्डन रॉक घोड़ा जो पुष्कर मेले पिछली बार रिंग ऑफ द चैंपियन बना था। दोस्तों चलिए उनके ऑनर सनी अंकल जी से बात करते हैं। गोल्डन रॉक घोड़ा ये है दोस्तों एकम। चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं। कैसे हैं अंकल जी? बहुत बढ़िया जी। अंकल जी हमारे दर्शकों के लिए एक बार अपने फार्म का लोकेशन बता दो। मेरे फार्म का लोकेशन है नूरगढ़ फार्म जी, मोगा कोटकपूरा मुक्तसर रोड, ऑन द हाईवे ऑफ मोगा बठिंडा, मोगा कोटकपूरा मोगा मुक्तसर रोड। एक ही रोड है ये जी। पहले मोगा से कोटकपूरा मुक्तसर एंड बठिंडा को जाती है। दोस्तों आप देख सकते हैं गोल्डन रॉक घोड़ा जो पिछली बार पुष्कर चैंपियन बना था स्टेलियन कैटेगरी में भी और स्टेलियन कैटेगरी में पुष्कर बना था चैंपियन जी। और वो ये 17 बार घोड़ा इंडिया में जीत चुका है जी। 17 टाइम का चैंपियन है जी। अभी तक तो किसी ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा नहीं जी। सबसे ज्यादा शो जीता हुआ घोड़ा इंडिया का जी। हाँ जी। और अभी इसके बच्चे आ गए बच्चे शो जीतने लग गए इसके। पहले साल पूना में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों बच्चे इसके आए थे जी। और फरीदकोट शो में इसकी फिली फर्स्ट आई थी जी। और अभी और भी जो शो होते हैं, जसरा शो हुआ था अभी लेटेस्ट तो जसरा शो में भी इसकी फिली फर्स्ट आई थी। 82 फिलीज थी वहाँ टोटल। उनमें इस बार सनी अंकल जी ये जीते रिंग में आप डालेंगे इसको? नहीं अभी नहीं, ऐसे है ना यहाँ पुष्कर जीत चुका ऑलरेडी तो बार बार तो डालने का मतलब नहीं। यानी अगले को भी मौका दिया जाए? अगले को भी मौका दिया। अभी तो डिस्प्ले के लिए लाए कि लोग बहुत चाहते थे कि हमें देखना घोड़ा लेकर आना, बहुत लोगों का पब्लिक डिमांड जी। अंकल जी और इसकी एक बछेरी जसरा में लगभग 64 या 74 बड़ी घोड़ी बनी है वो। हाँ जी। जसरा शो में फर्स्ट आई थी 82 जी जी। वो 82 बच्चियां थी वहाँ पर 82 हाँ उनमें से फर्स्ट आई थी वो बच्ची जी। बहुत अच्छी है, बड़े कद काट की और बड़ी। इसके बच्चे बहुत बड़े आ रहे हैं जी। अभी जितने भी बच्चे ये मेरे पास अभी एक खड़ा है जोधा बच्चा इसका जी। वो भी समझ लो अभी 19वें महीने में है, 18 महीने का हुआ, 19वां महीना चल रहा है तो अभी 62 हाइट का हो रखा है। हमारा जो घोड़ा ऑलरेडी एकम तैयार है वो भी हमारा होम ब्रीड है घोड़ा एकम जी। और वो इसकी मदर के बारे में एक बार फिर से अंकल जी। इसकी मदर का नाम था जुगनी जी। जुगनी ने 5 बच्चे दिए जी। तो 5 ही बच्चे रिंग क्वालिटी के टॉप और चैंपियन बने 5 ही जी। एक ये गोल्डन रॉक हो गया पहला बच्चा जी। दूसरा इसका भाई हो गया पंजाब गैरी भाई के पास है जी। तीसरा इसका भाई हो गया गोल्डन किंग, वो हरियाणा में है जी। और 2 बच्चियां इसकी बहनें आ गई। एक तो छूट गई बच्ची, वो भी शो चैंपियन थी। और एक बच्ची अभी भी गैरी भाई के पास है, इसकी सिस्टर जी। वो भी शो चैंपियन है घोड़ी। इसकी आपने कितनी ब्रीडिंग ली है आपके घर पे? गुजरात के बाद आपके यहाँ आया इसके बाद आपने कितनी घोड़ियों पे छोड़ा है?
मेरे घर में ही 20-22 बच्चे हैं इसके, खुद के? मेरे खुद के घर में 22 बच्चे हैं इसके गोल्डन रॉक के। पंजाब के किसानों और किसानों के पास बहुत अच्छे बच्चे इसने डाले जी। जो थोड़ी छोटी घोड़ियां भी थी ना जी, उस पे भी बहुत अच्छे और बहुत जबरदस्त बच्चे इसने डाले। मतलब मैं कहता हूँ कि किसी भी आदमी को घोड़ी पे खुलाना है तो कम से कम 10 बच्चे जरूर देखो। 10 बच्चे कोई 10 किसी भी घोड़े से, कोई भी घोड़ा आपको खिलाना है, रैंडमली 10 बच्चे देखो जी। 10 बच्चे देखोगे तो आपको घोड़े की ब्रीडिंग क्वालिटी का समझ लग जाएगा जी। अगर आप एक आध बच्चा देखते हो तो एक घोड़े से फर्ज करो हजारों घोड़ियां मिली, उसके कोई 1, 2, 4 बच्चे अच्छे आ नहीं है। किसी भी घोड़े को 1000 घोड़ी दोगे आप तो उसके बच्चे तो अच्छे 2-4 तो आएंगे ही जी। वैसे मत करो। मेरे कहने का मतलब है कि आप रैंडमली 10-15 बच्चे देखो और 10-15 बच्चे में से देखो रेशो कितनी आती है, कितने बच्चे ज्यादा बढ़िया आते हैं जी। अगर तो 10 में से 5-6 बच्चे अच्छे आ रहे हैं तो इसका मतलब घोड़ा ब्रीड अच्छी कर रहा है। अगर 10 में 1 अच्छा आ रहा है तो इसका मतलब कि कोई ना कोई घोड़ी अच्छी निकाल रही है बच्चा जी। अगर एक ही जैसे बच्चे 10 में से 5-6 आ रहे हैं, घोड़े का मतलब सिग्नेचर हो रहा है, उस पे ट्रू कॉपी आ रहा है घोड़े की, तो समझ लो घोड़ा ब्रीडिंग कर रहा है जी। मैं आपसे इस बारे में पूछ रहा हूँ कि हमें गोल्डन रॉक जैसे कि सबके दिल में ये आस है, पब्लिक डिमांड कि हमारे पास भी गोल्डन जैसा खूबसूरत बच्चा घर पे पैदा हो, तो इसको कौन सी घोड़े के साथ मिला है तो ऐसा ही सेम रिजल्ट आए? मैंने इसका ट्राई किया जी कि आज की डेट में आलीशान लाइन के घोड़ों की ज्यादा डिमांड है, क्योंकि हाइट भी अच्छी कर जाते हैं और ब्यूटी भी, लोगों का मानना है सबका, है ना। तो कोशिश भी लोग करते हैं कि आलीशान लाइन का बच्चा घर में हो जी। तो उसमें क्या है कि जो इन ब्रीडिंग है बहुत होने लग गई जी। इन ब्रीडिंग के फॉल्ट बहुत आते हैं जी, है ना। कुछ घोड़े हैं वो छोड़ते ही नहीं, घुटनों में पानी आ रहा है, बाइट आउट आ रहा है, टेस्टिकल सिंगल आए और सिंगल ही आगे टेस्टिकल आ रहे हैं, ओवरी नहीं आ रही। कुछ घोड़ों के तो पाँव ही नहीं आ रहे, किसी का कान नहीं आ रहा, किसी की आंख नहीं आ रही, वो इन ब्रीडिंग का रिजल्ट है। तो अगर आलीशान का जो आपने सवाल किया, मैं उस पर आ रहा हूँ, अगर आपको आलीशान का ही बच्चा चाहिए, आलीशान लाइन का बच्चा चाहिए, ब्यूटीफुल बच्चा चाहिए गोल्डन रॉक जैसा, तो आप कॉम्बिनेशन देखो कि गोल्डन रॉक दिलबाग वाली लाइन से आ गया, आलीशान के आगे दिलबाग, दिलबाग के आगे देवराज, देवराज के आगे गोल्डन रॉक, तो ये चौथी जनरेशन आ गई आलीशान की। तो दूसरी तरफ कोई भी काले कांटे वाली लाइन के आगे बच्चों के बच्चे देख लो आप शानदार की लाइन के बच्चों के बच्चे देख लो, आप ग्रेट गैम्बलर की लाइन के बच्चों के बच्चे देख लो, मतलब आलीशान के दूसरे घोड़ों के जो बच्चों की लाइन है, दूसरी तीसरी चौथी जनरेशन, कोई भी दूसरी तीसरी भी चलेगी, क्योंकि इधर चौथी जनरेशन आ गई तो लाइन ब्रीडिंग हो जाती है, लाइन ब्रीडिंग, तो उसमें ब्यूटी भी आ जाएगी, हाइट भी आ जाएगी। अभी आप गोल्डन के बच्चे देखोगे, आपको बच्चों में हाइट, लेंथ, है ना, और ब्यूटी तीनों का कॉम्बिनेशन मिल रहा है और फॉल्ट कोई नहीं आ रहा। गोल्डन के बच्चों में फॉल्ट कोई नहीं, ना तो कन्फर्मेशन की प्रॉब्लम आ रही है, कन्फर्मेशन एकदम एक्यूरेट है, ना कोई टेस्टिकल की प्रॉब्लम आ रही है। छोटे छोटे बच्चे आप 6-7, 7-8 महीने के बच्चे के टेस्टिकल आ जाते हैं जी। ना कोई और किसी किस्म घुटनों में पानी आ रहा है, ना कोई और किसी किस्म का फॉल्ट आ रहा है। कारण क्या है कि इसमें आलीशान लाइन का ओनली 12.5% ब्लड रह जाता है जी। क्योंकि पहले आलीशान का 50% रह गया दिलबाग में, उसके बाद आलीशान का 25% रह गया देवराज में, उसके बाद 12.5% रह गया इसमें। इसके बच्चों में इसका आधा रह जाएगा क्योंकि आगे माँ का ब्लड आ गया, और इसकी माँ वाली साइड में कहीं भी आलीशान नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो इसीलिए इतने अच्छे बच्चे इसकी माँ ने डाले। अंकल एक थोड़ा डेंजर सवाल पूछूं? हाँ पूछो, व्हाई नॉट। इसको हम डायरेक्ट आलीशान की घोड़ी के ऊपर ब्रीड कर सकते हैं? मैं नया बंदा हूं, मेरे को पता नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि जो चौथी जनरेशन चली, 5वीं जनरेशन चलेगी ना आगे जी, आगे चौथी जनरेशन आ गई और तूफान की तो 5वीं जनरेशन हो गई जी। तो अभी आलीशान की घोड़ी पे खोलो, कांटे की घोड़ी पे खोलो, ग्रेट गैम्बलर की घोड़ी पे खोलो, शानदार की घोड़ी पे खोलो, राव की घोड़ी पे खोलो, मतलब भी आप खाली दिलबाग को छोड़ के दूसरे डाल सकते हैं? दिलबाग की बच्चों को, दिलबाग की कोई बच्ची है, हाँ। उसका आगे बच्चा है, हाँ। तो उस पे खोल सकते हो आप जी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो भी तो दूसरी तीसरी लाइन चलेगी ना आगे दिलबाग के जी जी दूसरी साइड। बहुत सारे लोगों को यही कंफ्यूजन है हाँ। कि लोग बोलते हैं कि इसका दादा भी आलीशान, नाना भी आलीशान। हाँ। तो नाना कहाँ से आलीशान आया? नहीं, बहुत सारे घोड़े मार्केट में ऐसे हैं, नहीं हाँ। गोल्डन की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा, मैं अनदर लोगों की बात कर रहा हूँ जिसकी माँ शानदार की है। अरे भाई साहब, इससे भी खतरनाक बात है जी, लोग क्या कर रहे हैं कि आलीशान की बच्ची पे दिलबाग खोल रहे हैं, और दिलबाग की बच्ची पे दिलबाग खोल रहे हैं, दिलबाग की सिस्टर पे दिलबाग खोल रहे हैं जी। तो ये क्या बताऊं मैं आपको, देवराज की बच्ची पे दिलबाग खोला जा रहा है,
दिलबाग की बच्ची पे देवराज खोला जा रहा है जी। क्या ऐसा खतरनाक ब्रीडिंग हो रही है? उसके रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं ना। किसी का कान नहीं आ रहा, किसी की आंख नहीं आ रही, किसी की ओवरी नहीं आ रही बच्ची की। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप समझ गए अंकल जी। अरे मैं अच्छे से समझता हूँ और समझाना भी चाहता हूँ सबको। कुछ लोगों को मेरी बात बुरी भी लगेगी, लेकिन जो किसान भाई हैं जो बड़ी मुश्किल से बच्चा पालते हैं, एक बच्चा 5 लाख में पड़ता है जी कम से कम, तो 1.5-2 लाख रुपया वो फीस दे के आते हैं। 3 लाख साल में घोड़ी खा जाती है, तो 5 लाख में बच्चा पड़ा है ना। अगर उसके टेस्टिकल नहीं आए तो क्या करेगा आदमी जी। अगर ओवरी नहीं आई, 3 साल की बच्ची का पता चलेगा जब 3 साल 2.5 साल की होगी कि ओवरी नहीं है। 2.5 साल बाद उसको चेक कराओगे ना जी। तो अगर ओवरी नहीं आई बच्ची किस काम की जी। तो कोई यहाँ कान नहीं आया तो क्या काम का जी। हाँ जी अंकल जी, आपके यहाँ जब छो में बच्चे आते हैं, घोड़ा घोड़ी आते हैं, तो छो में सिंगल टेस्टिकल को अलाउ नहीं करते जी। बाइट आउट को अलाउ नहीं करते जी। जिसके घुटनों में पानी रहता है उसको अलाउ नहीं करते जी। तो छो के लिए तो घोड़े पाल रहे हैं हाँ जी, है ना। तो अगर छो में ऐसे बच्चे आएंगे तो छो में लगेंगे नहीं, तो फिर बच्चे का जो 5 लाख में बच्चा पड़ा है एक बच्चा घर में, तो उसको क्या करोगे आप? कुछ नहीं, राइडिंग में भी नहीं काम आएगा, कमजोर है तो। हाँ, तो ये दिक्कतें आती हैं। तो इसीलिए आलीशान लेना है तो आलीशान के दूर वाले घोड़े से घोड़ी को मिलाओ जी। अगर आलीशान लाइन की घोड़ी है तो कोई भी 4th-5वीं जनरेशन का घोड़ा, तूफान लाइन का, आलीशान लाइन का 4th-5वीं जनरेशन का घोड़ा खोलो आप। और जिस घोड़े की मदर साइड में आलीशान ना हो, ये भी कंफर्म रखना कि जिस घोड़े की मदर साइड में आलीशान ना। कुछ घोड़े हैं इधर से भी नजदीक हैं आलीशान के, पीछे उधर मदर से भी नजदीक हैं, तो क्या उसका फिर लोगे आप रिजल्ट जी। इसके लिए क्योंकि नया बन रहे हैं तो पता नहीं चलता और खतरनाक सवाल करते हो आप। हाँ। फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है जी। और हम चाहते ये हैं कि किसान भाइयों का फायदा जी, इसीलिए जो मैं इतना ब्लंट बोल रहा हूँ जी। मेरे दोस्त मित्र कुछ नाराज भी हो जाएंगे मेरी बात से, कोई बात नहीं, किसान भाइयों का फायदा होना चाहिए। किसान का बेटा और किसान का गलत हो रहा है तो आवाज जरूर उठाऊंगा। जरूर उठा, बिल्कुल जी। थैंक यू अंकल जी। हम आपको नेक्स्ट पार्ट में एकम दिखाते हैं।